नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। ओबीसी एकता अधिकार मंच द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम ने झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के अधौरा गांव में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने किया, जो राज्य के ओबीसी समुदाय के अधिकारों और उनके संघर्षों को मुखरता से उठाने के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में मंच का ये प्रयास राज्य की पिछड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए किया गया, जो कि झारखंड राज्य की जनसंख्या का 60% से अधिक हिस्सा है। इसके बावजूद इन वर्गों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से वह अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है जिसके वे हकदार हैं। जनसंवाद के इस मंच से श्री प्रसाद ने राज्य में ओबीसी समुदाय को केवल 14% आरक्षण दिए जाने की निंदा की और इसे समुदाय के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आरक्षण न केवल उनकी जनसंख्या के अनुपात में बेहद कम है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भी अपर्याप्त है। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि झारखंड में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए जातीय जनगणना के आधार पर 52% आरक्षण की मांग को लेकर संगठित प्रयास की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 52% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और हर जिले में ओबीसी छात्रावास की स्थापना की मांग की। उनका मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा और उन्हें समाज में आगे बढ़ने का रास्ता देगा। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि राज्य के प्रगतिशील सामाजिक और राजनीतिक लोग जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वे अक्सर सत्ताधारी दलों द्वारा चुनावी लाभ के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों और हितों को दरकिनार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ओबीसी समुदाय एकजुट होकर अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करे, ताकि उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उचित स्थान मिल सके। जनसंवाद में स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं की बड़ी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की महत्वपूर्णता को और बढ़ा दिया। मंच पर जगन्नाथ साहू, इसराइल अंसारी, जगदीश साव, गुड्डू चंद्रवंशी, गोरखनाथ चौधरी, पिंटू यादव, अमर प्रसाद, विजय कामदेव, संजीत कुमार गुप्ता, रंजन प्रसाद, अरुण कुमार गुप्ता, हरेंद्र चंद्रवंशी, माला चंद्रवंशी और ज्ञानी प्रजापति जैसे प्रमुख नेताओं ने अपने विचार साझा किए। इन नेताओं ने ब्रह्मदेव प्रसाद की बातों का समर्थन करते हुए ओबीसी समुदाय की एकजुटता और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हक और अधिकारों पर खुलकर चर्चा की। जनसंवाद में की गई चर्चाओं ने लोगों में नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। ये कार्यक्रम केवल एक संवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ओबीसी समुदाय के अधिकारों के लिए एक मजबूत आंदोलन का बीज बो दिया। इस आयोजन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में ओबीसी समुदाय की मांगों को लेकर एक नया आंदोलन शुरू हो सकता है, जो न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत पहचान भी दिलाएगा। ब्रह्मदेव प्रसाद और ओबीसी एकता अधिकार मंच के इस प्रयास ने राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों में एकजुटता और संगठन की नई उम्मीद जगाई है। ये जनसंवाद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि झारखंड में ओबीसी समुदाय अब अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेगा और अपने अधिकारों के लिए संगठित और जागरूक होकर संघर्ष करेगा। इसलिए उन्होंने जान गया कि अब ओबीसी और पिछड़ा समाज के दलित समाज के जाग गया है, उनका संवैधानिक अधिकार को लूटने का काम करेंगे, वो लोग हमें दखल करने का काम करेगा। इसीलिए आप देखे होंगे यूपी में अखिलेश यादव जी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का नारा दिया, पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, 3 नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। वो सारे लोग एक हो गए और आधा से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को गवाना पड़ा और उसको इग्नोर किया झारखंड में, तो झारखंड सरकार को हटाना पड़ेगा। इसलिए लोग एक मन में आ गया है कि हम पिछड़ा समाज को और दलित समाज को भी इग्नोर करेंगे तो हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन कर रहा हूँ, आने वाला समय आपका है। यह जो हम लोगों ने मांग पत्र रखा है, वह मांग पत्र में क्या है? इस मांग पत्र में है कि हमें जातीय भाई जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। पल पल की तथ्यपरक खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं।
खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।